हेलो गाइस, आज मैंने ये पोको F6 एक कस्टमर से जाके अभी जस्ट उसे हैंड ओवर किया है। इसका ग्लास टूटा हुआ है पूरा प्रो, तो हम लोग जा रहे ग्लास लेके इसका ग्लास चेंज करेंगे। ये दुकान पे लेके आने के बाद मैंने उसका पैनल निकालने के बाद उसकी बैटरी निकाला है। आप देख सकते हो इसके अंदर है ना एक पन्नी दिया रहता है कंपनी की तरफ से, आप उनको उसको ही खींच के आराम से निकाल सकते हो। नहीं निकला तो लिक्विड यूज़ करो, जब तक का वो है उसको खींच के उसको निकालने की कोशिश करो, और अगर नहीं निकलता उसके बाद आप लिक्विड यूज़ किया करो। तो हम लोग ने धीरे धीरे इसको निकालने की कोशिश किया, नहीं निकला तो हमने लिक्विड से डाल के इसको निकालने की कोशिश किया। तो यहाँ पे हम लोग ने लिक्विड डाल के धीरे से उठा दिया था बैटरी को, और बैटरी का पूरा निकालने के बाद अब इसके पीछे जो कवर है तो उसको पूरा क्लीन करके अच्छे से निकाल लेना चाहिए। उसके अंदर छोड़ना नहीं चाहिए। कितने लोग रहते हैं जो उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर से हल्का हल्का पन्नी कटिंग करने के बाद उसको उधरी भी रहने देते हैं। धीरे से स्ट्रिप कट निकाल के अब हम लोग इसको हीटर पे रख के निकालने की कोशिश करेंगे। हीटर जो है हमारे दूसरी दुकान की शॉप में है, तो ये हमने हीटर पे रखने के बाद इसको धीरे धीरे फ्रेम आउट करने की कोशिश की है। सबसे पहले किनारे पे ब्लेड लगा के आराम से हल्का हल्का लिक्विड डालकर इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएं क्योंकि ये सब पेपर डिस्प्ले होते हैं, अंदर एकदम पेपर की तरह ही डिस्प्ले होता है। अगर ज़रा भी ऊपर नीचे हो तो ये अपना इसका साइड से ग्राफिक या फिर ये डिस्प्ले अंदर से टूटता तो नहीं है अगर ये कटिंग होने के बाद, लेकिन जब तक ग्लास इसके ऊपर रहेगा तो ये कितने का फुट डर रहता है। तो इसको एकदम ईजीली ही निकालना चाहिए, ज़्यादा एकदम उसमें अपना घाई नहीं करना चाहिए हम लोगों को। धीरे धीरे लिक्विड डाल के आप निकालने के लिए जाओगे, धीरे धीरे वो निकल जाएगा। तो इसको एकदम स्लो स्लो निकालना चाहिए, और ख़ास करके हो सके तो एकदम पतला पेपर डालना चाहिए। पेपर या फिर ओपनर के लिए एक हल्का सी पतरा आता है एकदम बारीक सा, उसको भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग ये अपना उसी पेपर आता है उसको यूज़ करते हैं। धीरे धीरे हम लोग ने अब लिक्विड डाल के इसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पूरा निकालेंगे। तो लिक्विड डाल के हम लोग ने धीरे धीरे इसको निकालने की कोशिश कर दिया है, और पेपर हम लोग ने इजीली अंदर डाल दिया, और ये धीरे 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 करके हम लोग इसको निकालेंगे। इसमें बहुत सारे मोबाइल आते हैं, अपना एमुलेट्स भी आता है, टेप भी आता है, उन सब में केमिकल इतना नहीं डाला जाता है, लेकिन ये पेपर में अपन हल्का हल्का केमिकल डाल सकते हैं बिंदास। लेकिन हाँ, इतना याद रहे फ्रंट कैमरा निकाल देना है, नहीं तो फ्रंट कैमरा ब्लर हो सकता है, इसलिए फ्रंट कैमरा निकाल के हमेशा केमिकल डालने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमने आधे से ज़्यादा डिस्प्ले निकाल चुका था, आपको ये साइड से दिख रहा होगा हल्का से उठा हुआ डिस्प्ले, क्योंकि ये साइड से हमने ओपन कर दिया था केमिकल डाल डाल के। तो धीरे धीरे हम लोग ने यहाँ से पेपर इजीली धीरे धीरे एकदम नीचे लेके चले गए। आप लोगों को अगर कोई काम उम करवाना रहेगा तो डोंबिवली वेस्ट में रामनगर पुलिस चौकी के पास, सॉरी ईस्ट, हाँ मैंने भूल गया था, हम रामनगर अपना डोंबिवली ईस्ट रामनगर पुलिस चौकी, उसके बगल में ही साईनाथ निवास करके है, उसके नीचे शॉप नंबर 3 में आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने धीरे धीरे पूरा ही निकाला है, पूरा हो चुका था, नीचे से लेके ऊपर तक का निकाल चुका है। आप लोगों को मैंने लोकेशन बता दिया, अगर बनाना रहेगा तो आप लोग को डोंबिवली ईस्ट रामनगर पुलिस चौकी के बगल में साईनाथ निवास है, उसके नीचे शॉप नंबर 3 और 5 हमारा ही शॉप है। आप लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप लोग काम करा सकते हो। उसका लिंक मैंने बायो में दे दूँगा, उसका नंबर भी मैं आप लोगों को एक दे दूँगा, उसमें आप लोग फ़ोन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कस्टमर का मोबाइल मैंने घर से ही रिसीव करा है, और उसको घर पे लेके आके डिलीवर भी करना है। उसको बनाने के बाद धीरे धीरे हम लोग ने ये पूरा डिस्प्ले बाहर निकाल लिया था। जो डिस्प्ले निकलने के बाहर इस तरीके से दिखता है, आप लोग देख सकते हो, और ये उसकी बॉडी है। तो ये रही उसकी अच्छी खासी बॉडी, हम लोग ने निकाल के रखा हुआ था। अभी आप लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले तो इसको टेप उप मार के इसको कटिंग करना पड़ेगा, तो हम आपको टेप मारने का तरीका भी बता देंगे। इजीली टेप इसलिए मारा जाता है ताकि जो ग्लास ब्रोकन रहता है कटिंग करने के बाद अलग अलग ना हो जाए, एक ही में जुड़ा हुआ रहे। तो इसको अच्छे से पहले ऊपर का साफ कर लेना चाहिए ताकि, तो ये हम लोग बता रहे हैं आपको प्रॉपर एकदम टेप मारने का तरीका। एकदम इजीली है, बहुत इजी है मारना, इसमें कोई हार्ड काम नहीं है, और एकदम प्रॉपर काटना है हमको ताकि बाहर ना निकले रहेगा, ताकि क्योंकि जब तार डाल दे टाइम पे ना तो फिर टेप अंदर जाता है साथ में, इसलिए एकदम क्लियर काटना चाहिए। ये हमने दोनों साइड से टेप मार लिया। अब इससे क्या होएगा, हमारा ग्लास सेपरेट नहीं होएगा, अलग नहीं होएगा, एकदम एक में जुड़ा रहेगा। तो अब हम लोग आप लोग को दिखाएंगे आगे से कटिंग करने का तरीका ये, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेम के अंदर ही रख के कटिंग करते हैं,
लेकिन हम लोग ने ना अभी निकाल के फ्रेम से कटिंग करने का तरीका बहुत इजी है। बस आपको डिस्प्ले प्रॉपर निकालना पड़ता है अपना फ्रेम में से। उसके बाद इजीली तार एकदम प्रॉपर तरीके से डाल के आप बस इतना देखना है कि आपका तार कहीं नहीं अटकना चाहिए। तार अगर अटकेगा तो आप लोगों को रिटर्न निकाल के आराम से इजी वे में डालना चाहिए तार वर्क को। और अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो इससे डिस्प्ले कटने का बहुत चांसेस रहता है। तो हम लोग ने धीरे धीरे करके पूरा, इसमें तार अगर कितना भी वेस्ट हो उसका टेंशन नहीं है, बस अपना डिस्प्ले प्रॉपर निकलना चाहिए। आप देख सकते हो कि कैसे धीरे धीरे हम लोग खींच रहे तार को। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से आराम से खींचना है। और हाँ, ये सब वीडियोस हम लोग इसलिए भी बनाते हैं ताकि कस्टमर को इतना सेटिस्फेक्शन रहे कि हमारे पास काम एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से होता है, एकदम साफ़ तरीके से काम होता है, कोई भी घाई मारी नहीं होती है। तो हम लोगों का ज़्यादातर सक्सेस रेटिंग है ना 90% है, 90 के ऊपर ही है, 90-95 आज तक हमारे से डिस्प्ले कटता नहीं है बहुत, क्योंकि हम लोग बहुत ईजीली वे में काम करते हैं और एकदम साफ़ सफाई से काम करते हैं, इसलिए हम लोगों का सक्सेस रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी एक बार हम लोगों के पास विज़िट करें। हमारा दुकान शॉप मैंने आपको बार बार बताया है, डोंबिवली ईस्ट में हमारी दुकान है, रामनगर पुलिस चौकी के बगल में साईनाथ निवास, शॉप नंबर 3 और 5। आप लोग यहाँ पे आके हमारे साथ काम भी करवा सकते हो, या फिर आप हमारे को ना अपना पार्सल ऑनलाइन भी कर सकते हो। हम लोग है ना तुम्हारा काम करके हम तुम्हारे घर पे हम लोग वापस से पोर्टर करा देंगे। तो आप लोग एक बार इधर पे ज़रूर अपना पार्सल भेज के एक बार ट्राई कराइए हम लोग हमारे से काम करवा के। ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि बस मोबाइल पे काम नहीं किया हुआ रहना चाहिए, हमारे पास डिस्प्ले का A to Z काम होता है। ज़्यादातर मैं डिस्प्ले का वर्क इसलिए डालता हूँ क्योंकि डिस्प्ले के काम में आप लोगों को समझेगा हम लोग काम किस तरीके से करते हैं, बोर्ड के काम में आप लोग को नहीं समझेगा, इसलिए हम लोग बोर्ड का काम नहीं डालते, इसलिए हम लोग आपको बोर्ड का काम नहीं दिखाते। बस आप देखिए एकदम पेपर, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, एक एमोलेड होता है, एक पेपर होता है, एक TFT होता है। ये देखिए आप कितना पेपर डिस्प्ले है, एकदम ही फोल्डेबल डिस्प्ले है, एकदम ईजी से तरीके से काटना पड़ता है। इसका ऐसा नहीं है कि बहुत टूट जाता है, टूटता नहीं है, बस ये कट जाता है। इसका पेपर है ना तार से बहुत जल्दी कट जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ना तार से बहुत बचा कर ही काम करना चाहिए रहता है। देखिए हम लोग ने काटने के बाद जो निकाले हैं इसके अंदर थोड़ा ही गम है, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्ले के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा गम आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर है ना गम बहुत कम आया हुआ है। तो हम लोग ने ना इसलिए धीरे धीरे करके इसको भी पूरा निकाल लेंगे। और ये देखो निकालने के बाद हम लोग आपको दिखाया कि डिस्प्ले भी पूरा प्रॉपर चालू है। तो हम लोग ने आपको ये इसलिए हम लोग चालू करके चेक करते हैं ना, कि अगर हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे और इसके ऊपर ग्लास लगा देंगे, ग्लास बहुत महंगा आता है, तो ग्लास है ना महंगा आने की वजह से ना वो ग्लास भी ख़राब हो जाएगा। देखो ये डिस्प्ले पूरा प्रॉपर चालू है, इसलिए हम लोग ना कटिंग करने के फर्स्ट टाइम पे ना चेक कर लेते हैं कि कोई चीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका टच वच वगैरह सब चीज़ चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखो पूरा टच एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये हमारे शॉप का हमारे दुकान का नंबर है, आप इस पर भी फ़ोन करके हम लोगों को ना इधर पे चेक अपना पार्सल सेंड कर सकते हो, या फिर आप अपना एड्रेस भेज सकते हो, तो हम लोग वहाँ पे आके आपका फ़ोन कलेक्ट कर लेंगे। देखो ये कटिंग वटिंग करने के बाद ये साफ़ इस तरीके से करते हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके के केमिकल्स है, तो वो केमिकल से ना ये ग्लो बहुत तेज़ी से साफ़ होता है, तो उसी से हम लोग ना ये पूरा डिस्प्ले A to Z साफ़ करते हैं। देखिए ये मैकेनिक का केमिकल है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के, सबका अलग अलग यूजिंग है। कोई मैकेनिक यूज़ करता है, कोई अलग अलग केमिकल, कोई पेट्रोल यूज़ करता है, लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल रहता है, उससे आग पकड़ने का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, इसलिए हम लोग नॉर्मल केमिकल ही यूज़ करते हैं। वो केमिकल से ना इजी तरीके से थोड़ा सी घसना पड़ता है, बाकी साफ़ बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो हम लोग वही ज़्यादातर केमिकल यूज़ करते हैं। ये देखो ये वाला केमिकल, तो ये केमिकल से हम लोग ने धीरे धीरे डिस्प्ले साफ़ कर लेंगे। अब डिस्प्ले साफ़ करने के बाद ना हम लोगों को इसके ग्लास ऊपर रखना होगा। ग्लास वो नहीं टेम्पर्ड ग्लास, आप लोग मत समझिएगा कि टेम्पर्ड ग्लास चेंज करने का इतना पैसा नहीं। ऊपर जो टच का ग्लास टूटता है ना, वो टच के ग्लास का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पेपर आपके हाथ में, देखिए डिस्प्ले कितना पतला है, आप लोग देख सकते हैं खुद से। ये देखो हम लोग बैटरी लगा के फिर एक बार वापस चेक करेंगे, कि वापस चेक करेंगे एक बार लगा के, क्योंकि अभी वापस से साफ़ किया केमिकल, ऐसा नहीं केमिकल की वजह से मोबाइल वो डैमेज हो जाए या डिस्प्ले डैमेज हो जाए। ये देखो प्रॉपर है एकदम, पूरा डिस्प्ले एकदम प्रॉपर है। बस अब इसका काम एक ही है कि इसका ग्लास हम लोग को रखना है। ये देखो ये ग्लास है, ये ऊपर का हम लोगों ने पेपर निकाला, उसी ग्लास बोलते हैं। इसके ऊपर गंभीर बहुत सारा लगा हुआ रहता है, अगर डिस्प्ले एक बार गलती से ऊपर नीचे रख दी तो हम लोग को वापस कटिंग करना पड़ता है। एकदम आराम से रखना पड़ता है ताकि कोई चीज़ का टेंशन ना हो या फिर कोई चीज़ की गड़बड़ी ना हो। तो आप लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग एकदम ईजी वे में उस ग्लास को ऊपर रख दिया है। बस अब इसको हम लोग पंचिंग करेंगे, ये हमारी पंचिंग की मशीन है, आप लोग देख सकते हो। पैड के ऊपर हम लोग किस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से रख के इसको अंदर पंचिंग करेंगे। अंदर एक पंचिंग मशीन है, इसको पंच करके लेगी पहले, और उसके बाद बबल में डालना पड़ता है हमको। पंचिंग करने के बाद बबल में डालना पड़ता है।
तब तक का हम लोग आपको एक बार वापस मैं आपको एड्रेस समझा देता हूँ। डोंबिवली ईस्ट, रामनगर पुलिस चौकी के बगल में साईनाथ निवास, शॉप नंबर 3 और 5, यह हमारी शॉप है। तो आइए देखिए हम लोग ने किस तरीके से पूरा डिस्प्ले लगा दिया है, पंचिंग के अंदर डाल के बबल्स भी निकलवा दिया है। और बबल्स निकालने के बाद ये देखिए हमारा डिस्प्ले पूरा बन के रेडी हो गया। किस तरीके से आप लोग देख सकते हो, पूरा मोबाइल भी चालू हो चुका है। बस हमने स्क्रू मार दिया है। और ये ऊपर पैनल चिपकाने के लिए हमको गम लगाना बहुत ज़रूरी है। गम लगाने के बाद ही इसके ऊपर पैनल रख के हम लोग रबर मारेंगे। तो हमारा फ़ोन पूरा ही बनकर रेडी हो गया और एकदम सक्सेसफुल, एकदम इजीली तरीके से हम लोग ने पूरा फ़ोन रेडी कर लिया है। पोको F6, इसका ग्लास नहीं अवेलेबल था, लेकिन फिर भी हम लोग ने कहीं से बंदोबस्त करके इसका काम करके लिया है। अगर हमारे पास ग्लास भी नहीं मिलता ना, तो हम लोग बहुत दूर दूर तरीके से जाके लेके आना पड़ता। मालूम क्या, उसमें खर्चा भी बहुत होता है, लेकिन कस्टमर को हम लोग जितना बोलते हैं हम लोग उतने में ही हम लोग कैसे भी करके हमको देना पड़ता है। तो ये हम लोग ने देखिए पूरा किस तरीके से रेडी कर लिया है। अभी इसको ऊपर से क्लीन करके एकदम साफ़ तरीके से, ऐसा ना हो कि कस्टमर थोड़ा ये हो नाराज़ हो कि मतलब आपने इधर गम छोड़ दिया उधर गम छोड़ दिया। नहीं, हम लोग ने एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम काम करके कस्टमर को देना पड़ता है, ताकि सेटिस्फेक्शन रहे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रहे। ये देखो, तो हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे शॉप का नंबर है। आप इस नंबर पे फ़ोन करके हम लोगों को ऑर्डर करवा सकते हैं, या फिर आप पूछ के हमारी दुकान पे आ सकते हैं। देखिए ये था पोको F6। थैंक यू, फॉलो एंड सब्सक्राइब।